ड्रामा सीरियल 2 किनारे के इस एपिसोड में मुहावरा और वलीद की शादी को कुछ साल बीत चुके हैं और अब मुहावरा प्रेग्नेंट है। दोनों की जिंदगी खुशियों से भरी हुई लग रही है, लेकिन इसी खुशी के पीछे एक ऐसा साया मंडरा रहा है जो इसके रिश्ते को बुनियाद को हिला देने वाला था। हर सुबह वलीद ऑफिस जाने से पहले मुहावरा के पास रुकता, उसके माथे को चूमता और कहता कि अब तुम मुझे 2 जिंदगियों की फिक्र है, अब एक तुम्हारी और दूसरी हमारे आने वाले बच्चे की। मुहावरा शर्मा कर कहती, बस अल्लाह से दुआ है कि सब ठीक रहे। लेकिन इस घर की दीवारों के बाहर एक और औरत बैठी थी जिसके दिल में जलन और नफरत के अलावा कुछ नहीं बचा था। दुरेशवार इसकी आंखों में पागलपन था। वो हर पल यही सोचती कि ये कैसी किस्मत है मेरी, मैं सब कुछ खो बैठी और मुहावरा सब कुछ पाती जा रही है। पहले वलीद की मोहब्बत और अब इसका बच्चा नहीं, मैं ये सब नहीं देख सकती। दुरेशवार की जिंदगी अब सिर्फ नफरत और जुनून में बदल चुकी थी। भाई तैमूर ने दुबई जाकर इसने सारे रिश्ते तोड़ दिए थे। माँ फातिमा हमेशा इसे ताने देती रहती थी और अब इसके पास न घर बचा था न पैसा। बैंक वाले इसका घर भी ले चुके थे। अगर वलीद मेरा नहीं हुआ तो मैं सब खत्म कर दूंगी। वो आईने में खुद को देखते हुए बढ़ाती। एक दिन वलीद और मुहावरा कार में बाहर निकले। मौसम खुशनुमा था। मुहावरा वलीद के कंधे पर सर रखे मुस्कुरा रही थी। तभी अचानक सड़क पर कुछ गुंडों ने इनकी गाड़ी रोक ली और लड़की को बाहर निकाल इनमें से एक ने चिल्लाकर कहा। वलीद की आंखों में खून उतर आया। उसने मुहावरा को पीछे खींचते हुए पिस्तौल निकाल ली और गरज कर कहा, जिसने हाथ बढ़ाया इसकी लाश यहीं गिरेगी। फायरिंग शुरू हो गई। सड़क पर चीखों पुकार मच गई, लेकिन वलीद के हौसले के सामने गुंडे टिक ना पाए और भाग खड़े हुए। मुहावरा वलीद से लिपट कर रोने लगी। मैंने सोचा था आज मैं बच नहीं पाऊंगी। वलीद ने इसके माथे को चूमते हुए कहा, जब तक मैं हूँ कोई तुम्हें छू भी नहीं सकता। लेकिन ये सब यहीं खत्म नहीं हुआ। रास्ते में अचानक मुहावरा की तबीयत बिगड़ने लगी। वलीद इसे तुरंत अस्पताल ले गए। डॉक्टर बाहर आई और मुस्कुराते हुए कहा, मुबारक हो, आपकी बीवी प्रेग्नेंट है, बहुत जल्द आप बाप बनने वाले हैं। ये सुनकर वलीद की आंखों में आंसू भर आए। उसने अल्लाह का शुक्र अदा किया, लेकिन दुरेशवार जो दूर से इन सब को देख रही थी, उसकी आंखों में सिर्फ आग थी। तो अब वो माँ बनने वाली है। दुरेशवार अपने होंठ काटते हुए बोली, नहीं, ये बच्चा कभी पैदा नहीं होगा। मुहावरा की सांसें छीन लूंगी तभी वलीद मेरे पास आएगा। इधर पुलिस ने वलीद को खबर दी कि जिन्होंने इसकी गाड़ी पर हमला किया था वो गुंडे पकड़े जा चुके हैं। उन्होंने भी बयान दिया कि उन्हें दुरेशवार ने भेजा था। वलीद का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। अगर ये सच है तो दुरेशवार को मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मुहावरा ने उसे समझाने की कोशिश की, नहीं वलीद, शायद कोई गलतफहमी हो। लेकिन वलीद का चेहरा सख्त था। गलतफहमी नहीं मुहावरा, अब की बार ये जंग होगी। दूसरी तरफ दुरेशवार अपने कमरे में तड़प रही थी। नहीं, उन्होंने मेरा नाम क्यों बताया? वलीद मुझे मार डालेगा, मैं हार नहीं मानूंगी। अगर मुझे अपनी सांसें देनी पड़ी तो मैं तो भी मुहावरा से सब छीन लूंगी। उसकी आंखें लाल थीं और उसका चेहरा पागल जैसा लग रहा था। घर में इबाद की शादी की तैयारियां चल रही थी। रिश्तेदार हंसी मजाक में व्यस्त थे, लेकिन मुहावरा अब भी डरी हुई थी। हर कोने से इसे लगता था कि कोई इसे देख रहा है। रात को अचानक उसके मोबाइल पर एक कॉल आया, तेरे घर में और रोने की आवाज़ जरूर आएगी, लेकिन तेरे बच्चे की नहीं, तेरे मातम की। मुहावरा का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने फोन वलीद से छुपा लिया। शादी से एक दिन पहले मुहावरा शॉपिंग के लिए बाहर गई। वलीद किसी जरूरी काम में घर पर ही था। मॉल में अचानक इसकी तबीयत बिगड़ी और उससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता तो वो नकाबपोश उसे कार में डाल कर ले गए। उसका मोबाइल जमीन पर टूटा पड़ा था। घर पर वलीद बार बार कॉल कर रहा था, मुहावरा कहाँ हो तुम, फोन क्यों नहीं उठा रही? अचानक पुलिस का फोन आया, हमें मॉल के बाहर आपकी बीवी का फोन टूटा हुआ मिला। वलीद की सांसें अटक गई। उसकी आंखों में खून उतर आया। अगर किसी ने मुहावरा को छुआ भी तो मैं खून की नदियां बहा दूंगा। उसकी आवाज में अब सिर्फ बदले की आग थी। मुहावरा की आंखें खुली तो उसने खुद को एक अंधेरे कमरे में पाया। हाथ बंधे हुए थे, मुंह पर कपड़ा बंधा हुआ था। सामने एक परछाई खड़ी थी। आखिरकार वो घड़ी आ ही गई जब तेरी खुशी मेरे पैरों तले रौंदी जाएगी। ये आवाज दुरेशवार की थी। मुहावरा की आंखों में डर और हैरत दोनों थे। तुम तो उतनी गिर सकती हो। दुरेशवार
उठा कर मारा। हंसी, गिरना तो मेरी किस्मत में है मुहावरा, लेकिन तुझे गिराना मेरा शौक है तो सोच भी नहीं सकती मैं तुझे किस हाल में छोड़ूंगी। इधर वलीद पागलों की तरह पुलिस स्टेशन के चक्कर लगा रहा था। हर दफा इसका गुस्सा बढ़ता जा रहा था। अगर पुलिस ने मेरी बीवी को न ढूंढा तो मैं सबका खून कर दूंगा। पुलिस ऑफिसर ने इसे शांत करने की कोशिश की, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं लेकिन अभी तक कोई सुराग नहीं मिला। वलीद ने दाड़ कर कहा, जिसने ये किया है मैं उसे जिंदा जला दूंगा। देर शबार मुहावरा के सामने बैठी थी, उसके हाथ में चाकू था। ये बच्चा कभी पैदा नहीं होगा तो सोचती है कि वलीद तुझे हमेशा प्यार करेगा। नहीं, वो मर्द है और मर्द सिर्फ उसी औरत को चाहता है जो उसके तकलीफों में उसका साथ दे। तो तू तो सिर्फ खुशियां बटोर रही है, असली हक तो मेरा है। मुहावरा ने कांपते हुए कहा, वलीद सिर्फ मेरा है और रहेगा। तू चाहे जितनी कोशिश कर ले, तेरे हाथ कुछ नहीं आने वाला। तो दूर शबार की आंखों में खून उतर आया। उसने चाकू मारा, मुहावरा के पेट की तरफ बढ़ाया, लेकिन तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। उसके गुंडों ने आकर कहा, बोले वो इधर पूछताछ कर रही है, हमें जल्दी ही सब खत्म करना होगा। घर पर वलीद की सास यानी मुहावरा की माँ भी रो कर बेहाल थी। मेरी बेटी को ढूंढो वलीद, वरना मैं जिंदा नहीं रहूंगी। वलीद ने उसके हाथ पकड़ कर कहा, अम्मी मैं कसम खाता हूँ मुहावरा को सही सलामत ले आऊंगा, चाहे मुझे खून की नदियाँ क्यों न बहानी पड़े। रात गहरी होती जा रही थी। मुहावरा अकेली अंधेरे कमरे में बैठी अल्लाह से दुआ कर रही थी, या अल्लाह मेरी हिफाजत कर, मेरे बच्चे की हिफाजत कर। लेकिन दूर शबार का जुनून अब हदें पार कर चुका था। उसने अपने गुंडों से कहा, कल सुबह होने से पहले इस लड़के का नामो निशान मिटा दो और उसका लाश ऐसी जगह फेंक देना जहाँ कोई पहचान भी न सके। इधर वलीद को अचानक एक अनजान नंबर से मैसेज मिला, अगर अपनी बीवी को जिंदा देखना चाहते हो तो कल रात अकेले पुराने कारखाने में आना। वलीद का खून खोल उठा। उसने पुलिस को कुछ नहीं बताया। ये मेरी लड़ाई है, अगर मैंने ये किसी और पर छोड़ी तो मेरी मुहावरा चली जाएगी। अगली रात वलीद ऑफिस पुराने कारखाने में पहुंचा। हाथ में पिस्तौल और दिल में आग थी। अंधेरे में मुहावरा की चीख सुनाई दी, वलीद बचाओ मुझे। वलीद ने आवाज पहचानी और अंदर दौड़ा। सामने में दूर शबार खड़ी थी, उसके हाथ में मुहावरा का गले दबाने वाली रस्सी थी। रुक जा दूर शबार, वलीद चिल्लाया। दूर शबार हंसते हुए बोली, अब आया ना तो देख ले, ये औरत तेरे लिए मर रही है, जब ये नहीं हो रहेगी तो खुद मेरे पास आ जाएगा। वलीद ने पिस्तौल इसकी तरफ था, नहीं अगर मेरी बीवी को छुआ भी तो तेरी लाश यहीं गिरेगी। लेकिन तभी दूर शबार ने मुहावरा को ढाल बना लिया। गोली चला, अगर हिम्मत है तो। मुहावरा रोते हुए बोली, वलीद मत चिल्लाना, हमारे बच्चे के बारे में सोचो। वलीद की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन इसका हाथ कांपा नहीं। दूर शबार, तूने मेरी मोहब्बत छीनने की कोशिश की, अब मैं तुझे से तेरी सांस से लेना भी छीन लूंगा। ड्रैगर दबाने ही वाला था कि अचानक पुलिस वहां पहुंच गई। हथियार नीचे डाले। दूर शबार चीख उठी, नहीं ये सब मेरा, वलीद सिर्फ मेरा है। उसने चाकू मुहावरा के पेट की तरफ धकेला, लेकिन इसी पल गोली चली। दूर शबार जमीन पर गिर चुकी थी। उसके चेहरे पर अब भी अजीब सी मुस्कान थी। कम से कम मरते वक्त भी तेरे दिल में डर छोड़ कर जा रही हूँ। मुहावरा बेहोश हो चुकी थी। वलीद दौड़कर उसे गले लगाया और अस्पताल ले गया। घंटों की कोशिश के बाद डॉक्टर बाहर आए। बोले, माँ और बच्चा दोनों सुरक्षित हैं। वलीद के चेहरे से जैसे सैकड़ों बोझ उतर गए। उसने अल्लाह का शुक्र अदा किया, लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। पुलिस वलीद के पास आई और कहा, दूर शबार की मौत एक हादसा नहीं थी, उसके पीछे कोई और भी है जो इसे भड़का रहा था। वलीद ने हैरान होकर पूछा, मतलब? पुलिस वाले ने गहरी सांस ली, मतलब असली खेल अभी शुरू हुआ है। घर लौटकर वलीद ने मुहावरा का हाथ, अब चाहे जो हो जाए मैं तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। वलीद ने उसकी तरफ देखा और आंसू बहाते हुए कहा, मैंने अल्लाह से एक ही दुआ मांगी थी, अब तो मेरे पास रहे, बाकी मैं सब सह लूंगा। लेकिन इनके ये अल्फाज अभी ख़त्म नहीं हुए थे कि दरवाजे पर एक बार फिर दस्तक हुई और उसके अंदर सिर्फ एक पार्सल आया। उसके अंदर सिर्फ एक चिट्ठी थी। दूर शबार तो मोरा थी, लेकिन असली दुश्मन तो भी बाकी था। नाजरीन, आपका वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि हर आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके।